बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 9.3 करने से पहले जो टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है सर्कल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्लास 8th में 9th में 10th में ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पर बहुत सारे थ्योरम भी बेस्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है। सर्कल बेसिकली इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। अगर ये कोई सा एक फिक्स्ड पॉइंट है आपके पास, इसे हम कहते हैं ओ, तो बाकी सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स which is at equal distance which are at equal distance from this fixed point। यानी इस पॉइंट का इस पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस है, इसका भी वही डिस्टेंस है, इसका भी वही डिस्टेंस है, इसका भी वही डिस्टेंस है। तो अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो ये क्या बनता है? सेंटर। तो इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर at equal distance from the fixed point, that is fixed point is called the center of the circle। तो ये डेफिनेशन है सर्कल की, ठीक है। set of points which are at equal distance from a fixed point। अब उस फिक्स पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? सेंटर का। यहाँ मैंने ओ कहा है, ठीक है। तो ये सेट की डेफिनेशन आ गई। फिर उसके बाद हम जो अगला टॉपिक है वो है माइनर आर्क। देखें, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर सी है, ठीक है। अब इस सेंटर के मैं कोई से दो पॉइंट ले लेती हूँ, ए और बी। आप देखें कि ए और बी को मिलाने के दो रास्ते हैं, एक ये छोटा रास्ता, एक ये बड़ा रास्ता, ठीक है। तो जो ए बी को मिलाने का जो छोटा रास्ता है दैट इज़ कॉल्ड द माइनर आर्क। इसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द माइनर आर्क। फिर देखें कि जो माइनर आर्क होती है इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द सर्कल टू जॉइन द टू पॉइंट्स, ठीक है। ए बी को मिलाने का जो सबसे छोटा रास्ता है दैट इज़ कॉल्ड द माइनर आर्क। इसी तरह लेट सपोज इसी सर्कल को हम लेते हैं, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ले लेती हूँ सी, ठीक है। अब ए बी को मिलाने का जो बड़ा रास्ता है वो ये है, ए से होता हुआ सी से गुजरता हुआ बी तक। तो हम कहेंगे जो मेजर आर्क है इट इज़ द डिस्टेंस ए सी बी। इसको हम इस तरह जाहिर करेंगे, ठीक है। अगर मैं सी हटा देती हूँ और ए बी लिखती हूँ तो फिर माइनर आर्क और मेजर आर्क में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो जो लॉन्गेस्ट पाथ है ए बी को मिलाने का, ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ द ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स ऑन द सर्कल दे आर कॉल्ड द मेजर आर्क, ठीक है। फिर आ जाए सेमी सर्कल पे। अब अगर मैं ड्रॉ करती हूँ सर्कल, ठीक है, तो ये इसका सेंटर है सी। अगर एक लाइन सेगमेंट इसमें से गुजरता है और इसके दो पॉइंट्स को मिलाता है तो दैट इज़ कॉल्ड द डायामीटर। तो ये डायामीटर जो है वो सेमी सर्कल को दो बराबर हिस्सों में इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। हर इक्वल हिस्से को हम कहते हैं सेमी सर्कल। ये भी सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है। लेट सपोज कि ये ए सी है तो हम कहेंगे कि ये जो है वो आपका ए बी जो है वो डायमीटर है और ये इस पूरे सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड द सेमी सर्कल। ये हिस्सा भी और ये हिस्सा भी। फिर आ जाए सेंट्रल एंगल क्या होता है। अब मेरे पास ये एक सर्कल है इसका सेंटर है ओ, ठीक है। अब इसमें मैं कोई सी आर्क ले लेती हूँ ए बी, ठीक है। अब मैं ओ को ए से ज्वाइन करती हूँ और ओ को बी से ज्वाइन करती हूँ। अब ये जो एंगल यहाँ आपको नज़र आ रहा है सेंटर ओ पे बनता हुआ, इट इज़ सबटेंडेड बाय दिस आर्क ए बी। तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ए बी, दिस इज़ कॉल्ड द सेंट्रल एंगल। यानी जब आप
ए और बी जो आपके पास कोई आर्क है और आप उसको ज्वाइन करते हैं ओ के साथ, सेंटर के साथ, तो इस तरह बनने वाला जो एंगल है जो इस आर्क की वजह से बना है, इट इज़ सबटेंडेड बाय दिस स्मॉल आर्क, तो उसे हम कहेंगे सेंट्रल एंगल। तो यहाँ होगा सेंट्रल एंगल आपका कौन सा होगा, एंगल ए ओ बी। और कहाँ पे बना, इस जगह पे एंगल ओ पे एंगल बना। फिर आ जाए सेक्टर ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज सेक्टर ऑफ द सर्कल। आर्क लेंथ रहती है, पहले आर्क लेंथ को डिस्कस कर लेते हैं। आर्क लेंथ क्या कहलाती है, आर्क, ये अब आपके पास ये आर्क है ए बी, इस आर्क की लेंथ यानी कि ये पॉइंट आपने निकालना है। आपको पता है सेंटर से इसके किसी भी पॉइंट तक का फासला इसका रेडियस कहलाता है। ओ ए बी रेडियस है, इसी तरह ओ बी भी रेडियस है। तो आर्क लेंथ निकालने के लिए, आर्क लेंथ निकालने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है विच इज़ कॉल्ड सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय, आपके पता है कि पूरा जो सर्कल का एंगल होता है, कंप्लीट एंगल, दैट इज़ 360 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई आर इज़ द आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आता है। तो आर्क लेंथ जो है इट इज़ इक्वल टू सेंट्रल एंगल विच इज़ सबटेंडेड बाय एन आर्क 360 डिग्री, the whole complete angle of a circle multiply by 2 pi r which is called the circumference of the circle। तो ये फार्मूला है आर्क लेंथ मालूम करने के लिए। अगला जो टॉपिक है हमारा है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या चीज़ होती है कि पार्ट ऑफ अ सर्कल इनक्लोज्ड बाय द 2 रेडियल सेगमेंट्स एंड एन आर्क। अब अगर मैं यहाँ पे कोई सर्कल ड्रॉ करती हूँ और इसका ए है, ये बी है, एक आर्क है, और ये इसका रेडियल सेगमेंट भी है आर और आर, तो सेक्टर ऑफ द सर्कल में ये हिस्सा, अगर मैं कहूँ कि ये हिस्सा शामिल है, ये वाला, ठीक है, माइनर आर्क, माइनर सेक्टर हम कहेंगे इसे ना, ये छोटा, इसमें ये रेडियल सेगमेंट भी शामिल है और इसमें ये आपका ये आर्क भी शामिल है और ये अंदर का हिस्सा भी शामिल है, दैट इज़ कॉल्ड द माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इस तरह मेजर कौन सा होगा, ये वाला, ये सारा का सारा मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल होगा। अच्छा, एरिया ऑफ अ सेक्टर को मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला का भी इस्तेमाल करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विच इज़ इक्वल टू, अगेन वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, सेंट्रल एंगल यानी जो सबटेंडेड बाय एन आर्क 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर किसका फार्मूला आता है, एरिया ऑफ अ सर्कल का। तो ये है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल को मालूम करने का फार्मूला, आर्क लेंथ को मालूम करने का फार्मूला ये है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये कि यहाँ सर्कमफ्रेंस का इस्तेमाल किया गया 2 पाई आर, और यहाँ पाई आर स्क्वायर मीन एरिया ऑफ अ सर्कल का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो एलिमेंट्स ऑफ द सर्कल हैं, कि अगर मेरे पास ये सर्कल है तो सी इज़ अ सेंटर, ठीक है, कोई भी पॉइंट ए ले लें, इससे सी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड द रेडियस और रेडियल सेगमेंट। अच्छा जी, ए सी जो है वो हमारे पास रेडियस है, ठीक है। अच्छा, अगर ये आपके पास कोई से पॉइंट्स सी और डी कह, या डी और ई कह लें, ये कोई से 2 पॉइंट हैं सर्कल के, और इनको मिलाने के लिए जो आप लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द कॉर्ड। कॉर्ड डी ई जो है वो आपकी क्या है, कॉर्ड है। डी ई आपकी कॉर्ड है, ठीक है। अच्छा, अगर ये कॉर्ड आपके सेंटर में से गुजरती है, अगर ये कॉर्ड आपके सेंटर में से गुजर रही है, अगर ये कॉर्ड आपके सेंटर में से गुजर रही है तो ये क्या बन जाती है, आपका डायामीटर, ठीक है। इसके बाद जो एक ड्रॉ करके आपके पास एक लाइन अगर सर्कल को काटती हुई गुजरे तो ये क्या बन जाएगी, लेट्स सपोज दिस इज़ एल एंड दिस इज़ एम,
तो एल एम जो है वो दैट इज़ कॉल्ड द सीकेंट ऑफ द सर्कल, सीकेंट ऑफ अ सर्कल। और अगर कोई भी लाइन इस सर्कल को टच करती हुई गुजरे किसी एक पॉइंट पे, तो लेट सपोज ये पॉइंट आपके पास है एस, अब ये एस से गुजर रही है, ये इस सर्कल को टच करते हुए इस पॉइंट से, दैट इज़ कॉल्ड द टेंजेंट। इसका हम नाम दे देते हैं आर और क्यू का। तो आर क्यू जो है इट इज़ अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल, इट इज़ कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। और एस इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। उम्मीद है कि ये आपको सही तरीके से समझ आया होगा।